हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 और उस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपका लैंड वाटर सॉइल रिसोर्सेज एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हालांकि ये मैंने आपको जो चैप्टर का नाम बताया वो एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है, बट कुछ राइटर्स की बुक में ये सारे चैप्टर आपके अलग अलग करके दिए हुए हैं, जिसमें लैंड अलग से एक चैप्टर है, वाटर अलग से चैप्टर है, उसके बाद सॉइल का अलग से चैप्टर है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का अलग से चैप्टर है। हालांकि एनसीईआरटी में सारे चैप्टर आपके एक ही हैं, बट कुछ राइटर्स की बुक में ये सारे चैप्टर आपके अलग अलग करके हो सकते हैं, बट सब में टॉपिक आपका सेम ही है। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं अमंग लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर 2 का एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी का, क्लास 8 का। तो देखो वाटर रिसोर्सेज जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, पहले हम चैप्टर के नाम को समझते हैं, इसका मतलब बेसिकली क्या है। तो चैप्टर का नाम है आपका वाटर एंड रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि रिसोर्स क्या है, वाटर का रिसोर्स क्या है। मतलब आज के टाइम पे हम जो भी पानी हमारे पास है, चाहे हम नल से लेते हैं या हम मोटर से लेते हैं या हम टंकी से लेते हैं या हम बरमे से लेते हैं या हम कुएं से लेते हैं या हम नदी से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, ओशन से लेते हैं, तो हमारे पास पानी के ना बहुत सारे रिसोर्सेज है। मतलब हमें पानी अलग अलग जगह से अवेलेबल है। कभी हम जमीन के अंदर से लेते हैं, जैसे बरमे का यूज करके, कुएं का यूज करके, कभी हम जो आपका रेन वाटर होता है उसको हम सेव करते हैं, कभी अगर हमारे पास नदी है, समुद्र, तो हम वहां से पानी लेके आते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स का मतलब ये है कि आज के टाइम में हमारे पास जो पानी अवेलेबल है वो कहां से अवेलेबल है। तो दैट इज रिसोर्सेज। व्हाट आर द मेजर या मेन रिसोर्स ऑफ वाटर, कि आज के टाइम में जो हम पानी यूज करते हैं वो पानी हमारे पास या ह्यूमन बीइंग के पास कहां से आता है, उसी में क्या कहते हैं, वाटर रिसोर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां से वाटर ह्यूमन बीइंग्स को इजीली अवेलेबल होते हैं। तो देखो पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, वो क्या था आपका वाटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, वाटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, वाटर मतलब आपको पता है, इट्स कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। मतलब कहीं पे आपको सॉल्टी वाटर मिलेगा, कहीं पे आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, तो कहीं पे ग्राउंड वाटर मिलेगा। मतलब हर तरह जो वाटर है आपका अलग अलग अवेलेबल है। तो उससे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या कहता है, अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट एज इट इज 3/4 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज ऑलरेडी नोन बाय यू, क्या कि जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो पूरा सरफेस है, उसके 1/4 हिस्से पे क्या है आपका कॉन्टिनेंट है, यानी कि लैंड है, जमीन का हिस्सा, और बाकी 3/4 पे क्या आपका सिर्फ पानी ही पानी है। मतलब कॉन्टिनेंट पे आप रह सकते हो बट पानी पे आप रह नहीं सकते। तो जो 3/4 है, यानी कि अर्थ के सरफेस का 75% हिस्सा जो है वो क्या है आपका, वाटर है। 75 अर्थ का सरफेस का 75% हिस्सा आपका वाटर से घिरा हुआ है, और 25% जो है आपका जमीन है। और इसी वजह से, क्योंकि अर्थ का जो ज्यादातर हिस्सा है वो आपका वाटर से कवर है, और जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये पूरा ब्लू दिखता है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है इन विच 71% वाटर इज फाउंड इन द ओशंस विच इज सैलिन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि अर्थ के ऊपर टोटल जितना भी पानी है, अब अर्थ के अंदर क्या बताया, 75% जो पानी है वो तो अर्थ के सरफेस का है ना, अर्थ के सरफेस का 75% पानी है और 25% में कॉन्टिनेंट है। तो अर्थ के ऊपर जितना भी टोटल पानी अवेलेबल है, जितना भी वाटर अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, उसमें से 71% जो वाटर वो हमें कहां देखने को मिलता है, ओशियन में देखने को मिलता है। यानी कि जो अर्थ के जो आपके ओशियंस है, ठीक है, जो आपके बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। और वो पानी ज्यादातर क्या होते हैं आपके, सैलिन, सॉल्टी, यानी कि खारे होते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 71% ओशियन में पाया जाता है, और वो क्या है आपके, खारे हैं, मतलब नमकीन है, जिसको आप बिल्कुल भी पी नहीं सकते हो। उसके नेक्स्ट कहता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन लैंड एरिया। ठीक है, लेकिन देखो अब हमें पता है कि अर्थ के सरफेस का ज्यादातर हिस्सा जो आपको पानी से ढका हुआ है और जमीन के ऊपर पानी नहीं है, बट फिर भी हमें जमीन वाले हिस्से पे पानी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि जब आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जो आपका वाटर साइकिल से आप क्या, तो वाटर साइकिल तो आपको पता ही होगा। तो वाटर साइकिल के थ्रू जब वाटर जमीन के ऊपर गिरता है, तो जमीन के ऊपर गिरने की वजह से, यानी कि बारिश जब होता है और बारिश होने की वजह से जब पानी आपका कॉन्टिनेंट के ऊपर गिरता है, धरती के ऊपर गिरता है, तो इस वजह से धरती के ऊपर ही पानी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर बारिश ना हो तो धरती पर सतह में पानी देखने को ना मिले, सारा का सारा पानी कहां देखने को मिलेगा, समुद्र वाले इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन जमीन वाले इलाकों में पानी देखने को नहीं मिलेगा अगर बारिश ना हो, अगर वाटर साइकिल ना हो, या फिर अगर आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ना हो। तो ये पॉइंट इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट ये कहता है
द वाटर यूज्ड इन वाटर साइकिल फॉल्स बैक ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल और स्लीट। इसमें वही सेम बात बताई गई है, जब आपका बारिश होता है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है वो जमीन पे अलग अलग रूप में गिरता है, मतलब या तो वो आपका बारिश के रूप में गिरता है, या तो फिर स्नोफॉल के रूप में गिरता है, फिर स्लीट। स्लीट मतलब जो आपके बर्फ के ओले गिरते हैं ना, आपके बारिश भी होता है और बारिश के बीच में आपके बर्फ के मोटे मोटे ओले भी गिरते हैं, तो उन्हीं को हम स्लीट कहते हैं। तो जो इन फॉर्म में, इन अलग अलग फॉर्म में जो पानी होता है वो अर्थ का जो जमीन का हिस्सा है, और जो 25% जो जमीन का हिस्सा है उसके ऊपर ये पानी आपका गिरता है। 3% ओनली फ्रेश वाटर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, देखो अब हमने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर जो 75% हिस्सा है वो आपका वाटर से कवर है, ठीक है, जिसमें से क्या है कि अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें से 71% पानी आपको ओशन में मिलेगा जो पीने लायक नहीं है। तो पीने लायक वाटर फिर कितना है, यानी कि फ्रेश वाटर कितना है जिसको हम पी सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर ही ऐसा है जो आपका फ्रेश है। मतलब द 97% वाटर विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ इज नॉट फॉर मीन टू पीपल so that they can drink it। मतलब जो पानी 97% अवेलेबल है उसको ह्यूमन बीइंग पी नहीं सकता है, या तो वो खारा है, या तो वो गंदा है, या तो कोई ना रीजन की वजह से उसे पी नहीं सकते हैं। और 3% पानी ही ऐसा है जिसको हम एज ए यूज पी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव अर्थ। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 3% जो वाटर अर्थ के ऊपर पीने लायक है उसमें से 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर आर कम फ्रॉम आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जो कि किसके फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहता है कि अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी तो आपका फ्रेश है नहीं, तो उसे हम नहीं पी सकते। और जो 3% फ्रेश वाटर आपका बच गया वो कहां से आता है, तो 3% जो फ्रेश वाटर बच गया उसमें से 68.7% जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहां से देखने को मिलता है, ग्लेशियर या आइस कैप से देखने को मिलता है। देखो ग्लेशियर या आइस कैप का मतलब आपको पता है, जो आपका बर्फ का जो समुद्र होता है या फिर जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पे जो हिलते हैं और वो हिमालय से या फिर पर्वतों से निकल के घिसक के नीचे आते हैं, और जब तक नीचे आते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो पिघल जाते हैं और पानी के रूप में बदल जाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, ग्लेशियर कहलाता है। उसके बाद बाकी जो 30.1% वाटर बच गया वो कहां से आता है, वो हमारा आता है ग्राउंड वाटर से, यानी कि जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो भी हमारे पीने लायक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब 3% फ्रेश वाटर में से 68.7% तो आपका ग्लेशियर से आता है, 30.1% आपका ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर का जो पानी होता है जो हम बर्मे के थ्रू निकालते हैं वो होता है आपका, ठीक है, या फिर जो हम मोटर के थ्रू निकालते हैं। उसके जो आपका बच गया वो हमारा किससे आता है, एटमोस्फेयर से। मतलब एटमोस्फेयर मतलब जो आपके अर्थ का सरफेस का ऊपर का हिस्सा होता है उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, और एटमोस्फेयर का मतलब जो हम जिस जगह पर रहते हैं वहां का जो एनवायरनमेंट होता है क्या होता है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी होती है, तो उसमें यहाँ पर क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है, हल्का हल्का गीलापन रहता है। तो और जिसमें वाटर, जिसे आप वाटर वेपर भी कहते हैं, तो वहां से भी आपका गैसियस फॉर्म के अंदर वाटर पाया जाता है। तो अंदर जो फ्रेश वाटर जो आपका है वो या तो हमें ग्लेशियर से मिलता है, या तो हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, या तो हमें आसपास के एटमॉस्फेयर से, या फिर जो अर्थ का ऊपर का जो सरफेस का हिस्सा होता है उससे मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे कहता है फ्रेश वाटर अवेलेबल इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स इज ओनली 0.3% अमंग अदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, देखो जो मैंने आपको बताया ना अदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो अदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर में से कुछ वाटर तो आपका मिलता है वाटर वेपर के रूप में, और कुछ वाटर हमें जो पीने लायक होता है वो हमें अक्सर आसपास की जो नदियां होती हैं या फिर जो आपके ऐसे धाराएं बहती हैं उनमें, हमें नदियों की धाराएं बहती हैं उनमें हमें मिल जाता है पीने लायक पानी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.3% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए कहता है अबाउट 97% ऑफ सैलिन वाटर इज हेल्ड बाय द 5 मेजर ओशियंस ऑफ अर्थ, विच वन इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताया ना कि पहले जो आपका जितना भी वाटर है उसमें से 71% वाटर आपका क्या है, सलीन है, यानी कि जो आपका खारा है। तो 71% पानी जो आपका खारा है उसमें से 97% पानी जो हमें खारा मिलता है वो सिर्फ और हमारे वर्ल्ड के जो 5 बिग ओशियंस उसमें मिलते हैं। जो आपका ओशियंस नाम आपको पता ही है, बाकी पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, साउदर्न ओशन हो गया और आपका आर्कटिक ओशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है 3 मेन टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर एनी कंट्री। ठीक है, 3 मेन टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स। देखो किसी भी कंट्री के अंदर जो वाटर होते हैं वो 3 ही तरह के पाए जाते हैं। या तो वाटर आपका सरफेस वाटर होगा, यानी कि जमीन के ऊपर जो अवेलेबल है, चाहे वो आपका शुद्ध हो या अशुद्ध हो। दूसरा आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज काउंट एज अ फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर का जो
वाटर होता है वो हमेशा फ्रेश वाटर माना जाता है। और तीसरा आपका सलीन वाटर, जो कि आपका क्या होता है, खारा पानी होता है। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जो वाटर होते हैं वो तीन तरह के पाए जाते हैं। या तो वो होगा सरफेस वाटर जो जमीन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब वो तो या तो आपका पीने लायक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा होता है ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर अवेलेबल है और वो हमेशा पीने लायक होता है। और लास्ट है आपका सलीन वाटर यानी कि खारा पानी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें मेन तौर पे आपको यही बताया गया है कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस उस पर 25% आपका जमीन है, 75% आपका क्या है, वाटर है। अब और पूरे अर्थ में जितना भी वाटर अवेलेबल है उसमें से 71% वाटर जो है आपका वो खारा है और वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ओशियंस में देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पूरे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 3% पानी ही, 3% वाटर ही आपका फ्रेश वाटर है जो पीने लायक है। अब इस 3% में से कुछ पानी हमें मिलता है ग्लेशियर से यानी कि आइस कैप से, और कुछ मिलता है हमें हमारे ग्राउंड वाटर से, और कुछ मिलता है हमें वाटर वेपर से, और उसमें से कुछ मिलता है हमें हमारे लेक से, स्ट्रीम से या रिवर से। मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, तो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्स है अर्थ पे वो आपके ग्लेशियर और आइस कैप है। आइस कैप ग्लेशियर लगभग सेम ही माना जाता है, बस आइस कैप जो होता है वो छोटा होता है और ग्लेशियर थोड़ा पहाड़ का बर्फ के पहाड़ का बड़ा टुकड़ा होता है। तो वही आपका फर्क होता है ग्लेशियर एंड आइस कैप में। तो फ्रेश वाटर के जो मेन रिसोर्स होते हैं, एक आपका आइस कैप ग्लेशियर होता है, दूसरा आपका ग्राउंड वाटर होता है, तीसरा आपका वाटर वेपर होता है, चौथा आपका रिवर, स्ट्रीम और लेक्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर द मेन रिसोर्सेज फ्रॉम विच फ्रेश वाटर आर गिवन टू द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आपको ये पता है कि अर्थ की सरफेस पे जितना भी आपका सैलिन वाटर यानी कि जो खारा पानी है उसमें से 97% जो खारा पानी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 5 मेजर ओशियंस में ही पाया जाता है। तो देखो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब इससे जो कुछ और टॉपिक जो आपके बच गए, जो कि आपके वाटर रिसोर्स के ही है ज्योग्राफी क्लास 8 के, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।